सडनली देश से यहाँ पे रिलीजियस साइट का बोर्ड लगा के यहाँ मंदिर आएगा। ये जो है मंदिर फिर मस्जिद बनेगी तो फिर गुरुद्वारे की भी डिमांड होगी और इनके होने से हमारे यहाँ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। कौन करेगा, कौन देखेगा सिक्योरिटी? सवाल ये नहीं है या मंदिर बने या मस्जिद बने या गुरुद्वारा बने या कुछ बने। ई ऑक्शन बाय इनविटेशन ओनली, वो आज तक तो नोएडा अथॉरिटी इस बेसिस पे प्लॉट कहीं नहीं अलॉट किया है। ये क्या है? ये बेसिस कौन सा बेसिस, नया बेसिस बनवाया है? कह तो दिया नक्शा बहुत पुराना है, लेकिन नक्शा जारी अब हुआ है। हमने जब ये प्लॉट खरीदे थे ये नक्शा यहाँ नहीं था, हमारे को नहीं दिखाया गया। और अगर यही ख्याल था कि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो क्यों इन बेचारे पेड़ों को यहाँ उगाया गया? इसलिए कि उनको 40 साल की उम्र में आके काट लिया जाए। मंदिर मस्जिद जो है गुरुद्वारे लड़ाई की जड़ बना लेते हैं। अभी हमारी जो गेट से बाहर निकलते हैं, आपको पता है एट टाइम्स 15-15 मिनट लग जाते हैं अपनी कॉलोनी के गेट से बाहर निकलने में। अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया, कुछ है, तो वो तो वहीं मर जाएगा। एम्बुलेंस आने की तो बात छोड़ दीजिए, अपनी गाड़ी में भी डालेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड माइल। हिंदू धर्म ये सिखाता है कि प्रकृति की पूजा करो, प्रकृति को अपनाओ, प्रकृति को मानो। हिंदू धर्म के लोग सूर्य की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, वायु की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं। और इस धर्म में, हमारे धर्म में, चूँकि मैं भी हिंदू धर्म से आता हूँ तो बचपन से देख रहा हूँ कि हमारे धर्म में तमाम तरह के ऐसे पौधे हैं, पेड़ हैं जिनकी अलग अलग मौक़ों पर, अलग अलग त्योहारों पर पूजा करी जाती है। जैसे नीम का पेड़ हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया, सबको किसी ना किसी भगवान का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि यह हमारी प्रकृति का अभिन्न अंग है। लेकिन तब क्या, जब धर्म के नाम पर प्रकृति से खिलवाड़ हो, इन्हीं पेड़ पौधों को काटने की कवायद शुरू हो जाए और कहा जाए कि हम तो धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हम तो धर्म बचाने निकले हैं, इसलिए हम पेड़ पौधे काटेंगे और यहाँ पर मंदिर बनाएंगे। ये नोएडा का सेक्टर 15A का एक पार्क है, सोसाइटी का पार्क है और करीब 40 साल पुरानी ये सोसाइटी है जहाँ पर लोग रह रहे हैं और तभी से यहाँ पर ये पार्क बना हुआ है। और ये एक हिस्सा है पार्क का जहाँ पर तमाम सारे आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधे लगे हुए हैं और ये नीम का पेड़ है और छोटे मोटे पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर लोग सुबह अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, घूमने आते हैं, शाम को बच्चे खेलने भी आते हैं। जहाँ पर कुछ लोगों ने ये कवायद शुरू करी कि हम यहाँ पर इस हिस्से पे पार्क बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे इस पार्क के इस हिस्से में। तो सोसाइटी के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। हालांकि उन्होंने चुना कि वो कोई नारेबाजी नहीं करेंगे, कोई हो हल्ला नहीं करेंगे। एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के तौर पर आज यहाँ पर एक कम्युनिटी पिकनिक का आयोजन किया गया और यहाँ पर कुछ लोग हैं, आप ये देख सकते हैं। जैसे ये एक पोस्टर है जिसमें एक मैसेज दिया जा रहा है कि डियर ट्रीज, थैंक यू फॉर नॉट इनवाइसिंग मी फॉर ऑक्सीजन। ये एक सिंबॉलिक मैसेज है कि भाई पेड़ों की हम लोगों के जीवन में क्या महत्ता है। तो यहाँ पर जो लोग हैं, जो जुटे हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इनकी क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ शिकायतें हैं और क्या कुछ परेशानियां हैं। सर, आपसे शुरू करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है। मनीष सर, क्या कुछ हुआ था, थोड़ा प्रकरण को विस्तार में बताइए पहले। जी, एक ये पार्क है, 40 साल में हम लोग यहाँ पे सब बड़े हुए हैं, छोटे से लेके बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, घूमते हैं, शाम को वॉक करते हैं। और एक दिन नोएडा अथॉरिटी ने अलॉटमेंट इशू कर दिया कि ये पार्क को हटाकर हम यहाँ पे मंदिर बनाएंगे। जी, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा पार्क सुरक्षित रहे। ये पेड़ आप देखिए कितने लंबे लंबे पेड़ हैं, कितने सालों से, तो ये हमें छत्र छाया देते रहे, यही हम चाहते हैं। हमारी और कोई मांग नहीं है। मंदिर आपको बनाना है, यहाँ पे आसपास जो हैं कम से कम 25 मंदिर हैं इस सोसाइटी के अंदर ही? अंदर नहीं, आसपास। अच्छा, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर यहाँ पे 25 से 30 मंदिर हैं, तो और क्यों मंदिर चाहिए? हमारे यहाँ 200 मीटर पे ही शनि मंदिर है, पीछे इतने सारे मंदिर है। तो और एक मंदिर अगर किसी को पूजा करनी है
तो वो ज़रूर आए, आसपास जा सकता है। सिर्फ यहीं पे मंदिर क्यों चाहिए, ये हमें समझ नहीं आया। जो पार्क है पिछले 40 साल से हम सारे लोग यहाँ पे घूम फिर रहे हैं, आराम से इंजॉय कर रहे हैं। आप देखो कितने सुंदर तरीके से कम्युनिटी यहाँ पे आई है, तो एक मंदिर और क्यों, और हमारे पार्क को क्यों हटाना चाहते हैं? सर, चूँकि मैंने मामले को जब जाना समझा तो उसमें पता चला कि प्राधिकरण की तरफ से एक मैप जारी किया गया सॉरी 1997 का वो मैप था, जिसमें पार्क के नक्शे पर ये जगह रिलीजियस साइट के अलॉट की गई थी। ऐसा allotment हुई है जी, उसके अंदर जो ओरिजिनल अलॉटीज के अंदर मैप है, वहाँ पे कोई भी रिलीजियस साइट की जगह नहीं है, एकदम नहीं है। सबके पास यहाँ पे मैप्स हैं, जो ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर में नोएडा ने मैप दिया हुआ है, वही मास्टर प्लान होता है ना जी, उसके अंदर नहीं है जी। जो पुराना मैप, जो नया उन्होंने अभी दिखाया उसमें रिलीजियस उसके साइट अंदर के वो दिखाया एकदम से आ गया है, पहले नहीं था। उसे ये 1997 का मैप बता रहे हैं कि 1997 यानी 1981 पे अलॉटमेंट है, वो 1981 का मैप है जब यहाँ पे ओरिजिनल अलॉटी है जी। सर, आप क्या कुछ? मेरा नाम डॉक्टर SM दीवान है जी और मैं इस सोसाइटी में, इस सेक्टर में पिछले 25 साल से रह रहा हूँ। ज़मीन तो मेरे पास उससे पहले भी थी यहीं पर। और एक तरफ तो हम एज ए सोसाइटी बोलते हैं पेड़ बचाओ, ऑक्सीजन चाहिए, दिल्ली की प्रदूषण बंद करनी है और लंग्स को ख्याल रखो, और यही एक नेचर का तरीका है। और दूसरी तरफ एक नोएडा की सोसाइटी एक पर पुराने 40 साल पुराने 50 साल पुराने पेड़ों को काट के यहाँ पे कोई भी अगर स्ट्रक्चर बनाएगी तो ये गलत बात है। और अगर यही ख्याल था कि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो क्यों इन बेचारे पेड़ों को यहाँ उगाया गया? इसलिए कि उनको 40 साल की उम्र में आके काट लिया जाए। हमारा एक एक पेड़ के साथ बहुत नज़दीकी रिश्ता लगता है। हमें एक एक पेड़ की एक एक टहनी अपने सामने उगती और बढ़ती हुई देखी है, और ये हमारे पूरी सोसाइटी के लंग्स हैं। इन लंग्स को ही आप निकाल दोगे तो क्या हम किस किस्म की हम सोसाइटी डेवलपमेंट कर रहे हैं? एक तरफ तो हम कहते हैं नोएडा बहुत अच्छा ग्रीन एरिया है और हम कंट्री को भी ग्रीन बनाना चाहते हैं। उसमें अगर किसी प्राइवेट आदमी ने ऐसा काम किया होता तो हम फिर भी एक बार सोच लेते। लेकिन सरकार, जिसका काम ही इन सब चीज़ों को रोकना है, पेड़ों को कटने से रोकना है, और वो खुद ही ये काम कर रही है, बड़े अफसोस की बात है। हम तो आप सबके यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी हमारी आवाज़ में अपनी आवाज़ लगाइए। हमारी ये गूंज है, आहिस्ता से शुरू हुई है, पहली बार शुरू हुई है, और अगर इसी तरह की एक्टिविटीज़ स्टेट अथॉरिटी या नोएडा अथॉरिटी करेगी तो यहाँ नए पेड़ लगाने का क्या फ़ायदा है? क्यों पब्लिक मनी बेकार कर रहे हैं? यहाँ पर जो इन्होंने मंदिर बनाने की जो प्रस्ताव दिया, उन लोगों ने अपना जो मैप दिया, तो सोसाइटी के लोगों से इन्होंने कंसेंट लिया कि मतलब कुछ बातचीत करी? बिल्कुल किसी से कोई बातचीत नहीं हुई, कोई ऐसा ऑफिस ऑर्डर इशू नहीं हुआ, कोई ऐसा इनविटेशन नहीं हुआ कि हमारे से बात करी जाए। हमारा यहाँ पे क्लब है, क्लब के अंदर हम सब लोग इकट्ठे मिलते हैं, बैठते हैं, वहाँ पे भी कोई ऐसा नोटिस नहीं आया। और ये अचानक कह तो दिया नक्शा बहुत पुराना है, लेकिन नक्शा जारी अब हुआ है। हमने जब ये प्लॉट ख़रीदे थे ये नक्शा यहाँ नहीं था, हमारे को तो नहीं दिखाया गया। और अगर है भी तो हर जगह आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या इसको एक कंक्रीट जंगल बनाएंगे? सवाल ये नहीं है यहाँ मंदिर बने या मस्जिद बने या गुरुद्वारा बने या कुछ बने, कुछ भी ना बने, बजाय सिर्फ एक इसको मेडिटेशन सेंटर भी अगर आप बनाते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन इतराज़ इस चीज़ के लिए है, पूजा तो हम सब ने करनी है, भगवान को तो हम सब मानते हैं, कोई ईसाई को मानता है, कोई सिखिज़म को मानता है, सब मानते हैं, और उसके साथ तो हम गवर्नमेंट के साथ हैं, अपनी सोसाइटी के साथ हैं। सवाल ये है कि अगर ये ऐसा ही आपका प्रोग्राम था तो 40 साल से इसको पार्क क्यों बनाया? क्यों इसको शुरू में ही एक एरिया काट के और रख दिया जाता था कि हमें शुरू से लगता कि भाई ये यहाँ पे एक कंक्रीट जंगल बनना है, तो हम इन पेड़ों को तो ना उगाते, इन पेड़ों को रेगुलरली तो ना सींचते। हम रोज़ सुबह शाम, हम, हमारे बच्चे, हमारे पोते पोतियाँ यहीं पे पले और यहीं पे घूम रहे हैं। तो कृपया ये ऐसा अनर्थ ना हो इस गवर्नमेंट की तरफ से, इस बारे में हम ज़ोर से गूंज उठाते हैं। सर, आपका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पे? और जो डिस्प्यूट हुआ, जो कुछ विवाद की जो फुटेजेस मेरे सामने आई, मैंने उनको देखा कि कुछ एक लोग हैं इस सोसाइटी के ही, हालांकि वो कुछ बुजुर्ग महिलाओं से बहसबाजी कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। इसको लेकर पिटीशन भी फाइल हुई है, शायद शिकायत भी दर्ज करी गई है। क्या है वो पूरा मामला?
आप तो एक चीज़ ये है, अब प्रिंट मीडिया में भी आ रहा है बहुत सारे आर्टिकल्स। उसमें आज थोड़ी देर पहले बहुत अच्छा आर्टिकल भी आ गया कि हम लोगों ने एक रिट पिटिशन फाइल किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। वो रिट पिटिशन आपको भेज दूंगा, आप पढ़ लीजिए कि उसमें हमारा क्या मुद्दा है और किस बेसिस और किस लिए हम लोग इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसमें सारे उसको आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएंगे। देखिए, वी हैव लिव्ड एज अ कोहेसिव सोसाइटी, एकदम बिल्कुल कोहेसिव, भाई बहन दोस्त, और ये एक चीज़ में एक ही स्ट्रोक पे सारे ये लोग तोड़ रहे हैं। किस लिए? या तो हमसे किसी ने बात भी नहीं किया, ना हमसे कोई लड़ाई था, ना हमसे कभी नहीं नोएडा अथॉरिटी ने बात किया। आप ये देखिए, इसके लिए ये जो बनाया है कि ऑक्शन होगा, एक ई ऑक्शन बाय इनविटेशन ओनली। वो आज तक तो नोएडा अथॉरिटी इस बेसिस पे प्लॉट कहीं नहीं अलॉट किया है। ये क्या है? ये बेसिस कौन सा बेसिस, नया बेसिस बनवाया? किसने बनवाया? यहाँ पे कुछ रेजिडेंट सेक्टर वाले ने 1.5-2 साल पहले अपने एक सोसाइटी और ट्रस्ट बना लिया, क्योंकि उसी में ये नोएडा अथॉरिटी का एक जो है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि एक ट्रस्ट आएंगे। तो उनके पास मतलब 1.5-2 साल से ये चल रहा है। वो कैसे बनाया ट्रस्ट? उसमें जो खबर मिल रहा है कि शायद बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व है। अच्छा, हाँ, सेक्टर में ही रहते हैं। अब वो ऑथेंटिकेट कोई कर सकते हैं तो कर लेंगे आप लोग। ये अगर बात ये सही है तो इट बिकम्स इवन मोर सीरियस। अगर हमारे यहाँ पे कोई एमपी एमएलए ये सब सपोर्ट कर रहा है इसको, तो जैसे दीवान साहब ने अभी बताया, द मैटर टेक्स इनटू अ डिफरेंट ट्विस्ट एंड टर्न ऑल टुगेदर। हम लोग सब, दिस इज माई वाइफ, 23 साल से हम लोग रह रहे हैं, ये 25-30 साल से, दे आर ऑल्सो हियर, सब 20 साल से हम भी यहाँ पे रह तब आप रहे हैं। सोचिए। हाँ जी। इस पार्क की ब्यूटी, सारी ग्रीनरी इसी से है। जो पेड़ हैं ये हमारे लिए ऑक्सीजन है। हम इस पार्क को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। सबके घरों में मंदिर है, किसके घर में नहीं है? एक और मंदिर लाने का क्या उसका बेनिफिट? नहीं मैडम, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि दे आर नेवर स्पेसिफाइड मंदिर, दे आर सेइंग फॉर रिलीजियस। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिलीजियस? आप लोग कोई भी डिक्शनरी देख लीजिए ना। अब रिलीजियस एक एजुकेशनल ट्रस्ट भी बन सकते हैं, स्कूल भी बन सकते हैं। मतलब आप रिलीजियस बोल रहे हैं और वहाँ पे जो प्रो मंदिर है वो बोलते हैं हम लोग मंदिर बनाएंगे। तो कहाँ पे मॉस्क भी आ सकता है, सब कुछ आ जाता है। बुद्धा, गौतम बुद्धा का रेलिक भी आ सकता है, मेडिटेशन सेंटर आ सकता है, ये सब रिलीजियस साइट्स में आता है। सो मंदिर ही क्यों? कि यहाँ पे डिस्टॉर्शन ऐसी हो रही है कि र्यूमर है, सच है, हमको नहीं मालूम, हम तो सिर्फ रेजिडेंट हैं, सुन लेते हैं कि जी ये मंदिर तो यहाँ शुरुआत है, ये पार्क पूरा है, यहाँ शाखा भी होगी, यहाँ पे क्या 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 नहीं होगा। अच्छा, तो हम इस करके सुन के घबराते भी हैं, डरते भी हैं, लेकिन फिर भी पीसफुल काम करेंगे। तो सर क्या हम एक उधर पीस की, लविंग सोसाइटी है। तो सर क्या जो दूसरा पक्ष है उनकी तरफ से कुछ धमकियां भी दी गई, कुछ वायलेंस भी अटेम्प्ट करी गई है, ऐसा कुछ है? कुछ बताया इन्होंने, कुछ इधर बातचीत ऐसी होती है? नहीं हुई है। एक मेरे व्हाट्सएप में आया है, किसी को धमकी दिया जा रहा है कि मैं घर आके मुंह तोड़ दूंगी। अच्छा, हाँ, तो रिकॉर्डिंग है तो, बट आई एम नॉट बॉदर्ड विद दैट। कोई भी उसके मतलब इसको लेके चिंता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इतने साल इकट्ठे रहे हैं, हम रहेंगे भी, मुझे यकीन होता है। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हमारे में है जब पता चलता है कि इनमें पीपल हु रिप्रेजेंट अस इन द कम्युनिटी, when they are also part of the plan, you know, that has come as a big shock to many of people like me, that they have not brought it up to an, you know, a public fora like a RWA, AGM or anything to be voted on. So कोई कंसेंसस नहीं है, कोई कंसेंसस नहीं यही सामने जाता है। सामने। किसी से डिस्कस नहीं किया, कोई कंसेंसस नहीं है, किसी को अभी तक कोई नॉलेज में नहीं है। सडनली देश से यहाँ पे रिलीजियस साइट का बोर्ड लगा के यहाँ मंदिर आएगा। ओवरनाइट कर दिया था, ओवरनाइट। हमें पता नहीं, कोई इत्तला नहीं, कोई RWA से नोटिस नहीं कि रेजिडेंट्स के ये होगा इधर, कुछ भी नहीं। रातों रात बोर्ड बना दिया, रातों रात कर दिया। तो हम लेडीज़ और बच्चे सब मिल कर के हमने प्रोटेस्ट किया। मतलब प्रोटेस्ट नहीं कह सकते हैं कि हम आए यहाँ पार्क में देखने के लिए और क्या चल रहा है। तो फिर जो दूसरी पार्टी है जो मंदिर चाहते हैं
उन्होंने काफ़ी वीडियोस ले ली लेडीज़ की और वीडियो लेके मुंह पर लगा दिया कि और सारी जगह छाप दिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। मैं ये कह रहा हूँ देखिए, इट्स नॉट अ दोनों गुड। तरफ से अब क्या हो गया, दोनों तरफ से ये एफआईआर फाइल हो गया, अब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब एक चीज़ और भी मीनाक्षी, एक चीज़ हमने और भी बता जाना, हमारा यहाँ से 2-3 बंदे ने कोशिश भी किया मेडिटेट करने के लिए कि भाई मीडिएट करने के लिए कि भाई चलिए हम लोग आपस में बातचीत करके इसका कोई सोल्यूशन निकाले। जब हमने ये बातचीत शुरू भी किया है, उसी वक्त फिर उनके जो ग्रुप्स है वहाँ पे चलने लग गया कि भाई ये होगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा। तो आप लोगों ने शांतिपूर्ण रास्ता अख्तियार किया मैंने बोला, तो अगर उन्हें वो लगा तो कि ये हमें लोग दब चाहिए। गए। हमें तो फाइट नहीं चाहिए ना जी। हमें कुछ फाइट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये पार्क को प्रोटेक्ट करना है, बस, और कुछ नहीं सर। तो हमारे साथ सोसाइटी के कुछ पुराने नहीं, बहुत पुराने, इतने पुराने कि जब से ये सोसाइटी बनी है तब से ये यहाँ के रेसिडेंट्स हैं, यहाँ पर रहते हुए आए हैं। मैम आपका नाम क्या है और कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं? मेरा नाम शारदा रानी है, शारदा रानी, और यहाँ पर हम 35 साल से रह रहे हैं, 36 और मैम इस पार्क को लेकर, जैसे यहाँ पर अभी रिलीजियस साइट को लेकर डिस्प्यूट हुआ कि यहाँ पर मंदिर, मस्जिद या फिर किसी भी धार्मिक चीज़ का निर्माण होना है, ऐसा कुछ कभी शुरुआत के मैप में हुआ? और सभी ने मिल के जब हमारे RWA की मीटिंग हुई है, उनमें ये डिसाइड किया गया कि भाई वो अच्छे सीनियर लोग थे, जस्टिस महावीर सिंह थे उसमें, और मिस्टर कौल थे, और ऑल सीनियर मेंबर्स जो भी थे, और सारे क्लब ने यही, मतलब लोगों ने यहाँ RWA में एग्री किया कि भाई हमारे क्लब की सिक्योरिटी के लिए ये जो है मंदिर, फिर मस्जिद बनेगी तो फिर गुरुद्वारे की भी डिमांड होगी, और इनके होने से हमारे यहाँ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। कौन करेगा, कौन देखेगा सिक्योरिटी? फिर एक मार्केट भी था जी, मार्केट प्लेस, उसमें भी छोटी छोटी दुकानों का था, वो भी सरेंडर कर दिया। कहते हमें ये प्लॉट नहीं चाहिए, इतने मार्केट नहीं चाहिए, बाज़ार एक दर्जी गंदा है और एक सुंदरलाल मार्केट है। और इसका ये एग्री किया गया कि यहाँ पर मंदिर नहीं बनेगा, और जो भी अगर यूँ के फंक्शन कहाँ करेंगे, डिमांड हुई लोगों की, कहते ये जो कम्युनिटी सेंटर का ये हमारा बना हुआ है क्लब, इसमें एक हॉल हम फ्री देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे फंक्शन होते हैं और देते आ रहे हैं। जैसे कोई भी त्योहार हो गया, होली, दिवाली, गुरु पर्व और तमाम तरह के जो त्योहार होते हैं उनके करवाते हैं। वहाँ एक हॉल है, बहुत बड़ा एयर कंडीशन हॉल है, और क्लब अपनी तरफ से फ्री देता है उसको सबको। तो ये जो डिस्प्यूट है मैम इस जगह को लेकर कि यहाँ पेड़ काट कर अब मंदिर बना जाए, इनको किस तरह से देखते हैं आप? कितना सही है कि ये जो कुछ लोग आए अचानक से कहने लग गए कि नहीं मंदिर बनेगा, उसको लेकर विवाद हुआ? पता नहीं, पर सेक्टर के लिहाज से कहूँगी, कोई, मैं भी हिंदू हूँ, पूजा भी करती हूँ सुबह शाम, लेकिन और सब पूरे सेक्टर के हित में यही है कि यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे आप आइए, करिए, मेडिटेशन करिए, कुछ भी करिए। मंदिर की बनाने से आप किसी को रोक नहीं सकते, कैसा एलिमेंट आता है आप कोई नहीं कह सकते। और फिर सभी लोग अपना सिर उठाने, मंदिर मस्जिद जो है, गुरुद्वारे लड़ाई की जड़ बना लेते हैं लोग। हाँ, तो बैठ के आप पार्क हैं, इतना खूबसूरत सेक्टर है, इतना सुंदर वातावरण है कि यहाँ पर सब आके रहना चाहते हैं। हालांकि इसमें अब काफ़ी बुराइयां भी हो गई हैं कि सामने से मेन रोड है, इतनी बिजी है कि हमको निकलना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो लोग बसे हुए हैं वो सोचते हैं कि चलो हम तो यहाँ रह रहे हैं। बाकी हमारे सेक्टर में पहले बहुत एकता थी, अब ये पार्टी बंदी हर जगह हो रही है, यहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही है, गुटबाजी होने लग गई हाँ, है। गुटबाजी। आप कब से रह रहे हैं मैम? मुझे ऑलमोस्ट 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। किस तरह से देखते हैं यहाँ पर जो ये विवाद हुआ इसको लेकर, जगह को लेकर कि यहाँ पर मंदिर बनाएंगे, पार्क के जो पेड़ हैं, वनस्पति हैं, इनको काट देंगे? क्या ऐसा पहले मतलब कभी कोशिश करी गई है कि नहीं, यहाँ पर पहले भी ऐसा प्लान था जब से ये सोसाइटी बनी, या जब आप लोग शिफ्ट हुए तो आप लोगों को कुछ ऐसा पता था? ऐसा कुछ भी नहीं था, कभी भी नहीं था, और बड़े आराम से लोग रहते थे, प्यार से रहते थे। काटेंगे या मंदिर बनेगा, कुछ नहीं था। ऑलरेडी इस सेक्टर में
मेरा जो घर है क्लब के बिल्कुल पीछे वाला घर है, तो ऑलरेडी हमें पता है कि जब ये लाउड म्यूज़िक प्ले करते हैं तो कितनी डिस्टर्बेंस होती है, स्पेशली अगर कोई हमारे एल्डर्स रहते हैं, बीमार हो, बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बाकी ठीक है, हम एडजस्ट करते हैं, एकोमोडेट करते हैं। हमें मंदिर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सिर्फ एक सवाल है, इस सेक्टर में कोई एक अगर ये कह दे कि मेरे घर के आगे मंदिर बना दो, तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। कोई कहे तो सही, एक भी नहीं कहेगा कि उसके घर के आगे बना दो। और जहाँ तक ये है, मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे लगता है कि 8-10 महीनों से इसकी प्रिपरेशन चल रही थी, जो हमें नहीं पता चला। जैसे ये जो हिस्सा है, इसको सफा कर दिया गया, घास लग गया। ये एक पैसेज है जो दोनों को कनेक्ट करता है, वहाँ का पार्क और यहाँ का। उस पर इन्होंने पहले टहनियाँ डाल दी कि कोई आ जा ना सके, अब और कूड़ा डाल दिया। तो ये चल रहा था जो हमें नहीं पता था, और हमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। द ओनली थिंग इज़, आप क्या रोक सकोगे म्यूज़िक को? आप, ऐसा नहीं है कि हम रिलीजियस नहीं है, बहुत रिलीजियस है। सुबह उठते ही हाथ जोड़ते हैं पहले भगवान को, फिर आगे चलते हैं। तो लेकिन सबका ध्यान रखो। और इस ट्रैफिक में अभी हमारी जो गेट से बाहर निकलते हैं, आपको पता है एट टाइम्स 15-15 मिनट लग जाते हैं अपनी कॉलोनी के गेट से बाहर निकलने में। अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया, कुछ है, तो वो तो वहीं मर जाएगा। एम्बुलेंस आने की तो बात छोड़ दीजिए, अपनी गाड़ी में भी डालेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। तो इस सब चीज़ों को देखें ना, ये क्या कर रहे हैं। 2 रेड लाइट्स थी, वो भी बंद कर दें। काम करना है तो कोई काम इस टाइप का हो जिससे कुछ फ़ायदा भी हो। अब जहाँ तक मंदिर मस्जिद, ठीक है, सनातनी है, हम भी सनातनी हैं, क्या हम तो सब भगवान को पूछते हैं? कोई भी आ जाए, मुझको बोलो मस्जिद दिख जाए तो मैं वहाँ भी चली जाती हूँ। मैंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 45 साल काम करा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्यों परेशान कर रहे हो? कोई जगह ढूंढ लो जहाँ लोग परेशान ना हो, शांति हो, आप कर लो। या तो ट्रैफिक का ही मुसीबत आ जाएगी इस गेट के सामने। आई कांट अंडरस्टैंड। और क्या आप रोक सकते हैं कि बाहर वालों को हम नहीं आने देंगे? कहते हैं 15-1 है, 15-1 ही लोग आएंगे रिलीजियस प्लेस में, टेंपल में। कैसे रोकेंगे आप, और क्यों रोकेंगे? किस राइट से रोकेंगे? नहीं रोक सकते। मंदिर में आने से कौन किसको रोक सकता है? मंदिर तो अगर बनता है तो फिर वो सबका होता है। मंदिर तो भगवान का बना ना, तो फिर कोई भी जाएगा। और आज अगर ये मंदिर बोल रहे हैं, कल गुरुद्वारा बोलेंगे, परसों मस्जिद बोलेंगे। मेरा एक व्हाट आई फील इज अक्रॉस द रोड मस्जिद है ना हमारे पास, अट्टा पीर का वो बना हुआ है, उसी के पास क्यों नहीं मंदिर और गुरुद्वारा भी बना दें? वहाँ जगह भी बहुत है, किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा, और दूर भी नहीं है, जाना होगा पास में है, कर सकते हैं। मेरी तो सोच ये है। बाकी मंदिर बने बहुत अच्छा है, लेकिन आप अगर इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाए, जो नहीं कर पाएंगे। जो सोसाइटी के लोग हैं, इनका पक्ष है, इन्होंने बताया कि क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ इस जगह को लेकर डिस्प्यूट है, कि यहाँ पर रिलीजियस साइड को लेकर क्या कुछ जो सोसाइटी के लोग हैं उनका कहना है। बताया गया कि यहाँ पर कुछ दिन पहले अचानक से ही नोएडा प्राधिकरण की तरफ से एक मैप दिखाया गया कि ये जो पार्क का ये हिस्सा है, ये एक रिलीजियस साइट के लिए अलॉटेड है। यहाँ पर कुछ भी धार्मिक निर्माण हो सकता है, अब चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अब कुछ हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग जो अपने आप को खुद को बताते हैं, उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर मंदिर का निर्माण होगा। आपको दिखा दे कि यहाँ पर एक ये बोर्ड लग गया है। भैया, ये बोर्ड कब लगा है? ये तो भैया कल लगा हुआ है। ये बोर्ड कल लगा है। आप कितने साल से यहाँ पर हैं? हमें तो 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। उससे पहले यहाँ पर कुछ ऐसा था, कभी बात चली कि आपने कभी देखा हो यहाँ पर बात हो रही है कि नहीं यहाँ मंदिर बनना है, या ऐसी कोई बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अचानक से यहाँ पर, और जिस दिन यहाँ पर विवाद हुआ था तब आप थे यहाँ पर? नहीं, मैं नहीं था। आप नहीं थे। तो ये एक बोर्ड लगा हुआ है, जो लोग बता रहे हैं कि रातों रात ये बोर्ड लगा दिया गया, और कहा जा रहा है कि ये प्राधिकरण की तरफ से है। बाकायदा लिखा हुआ है प्रपोज साइट फॉर रिलीजियस,
ठीक है, यानी यहाँ पर ये जगह धार्मिक निर्माण के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए ये जगह प्रपोज की गई है, अलॉट की गई है। और ये बाकायदा इसमें एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना एरिया है, 301.84 स्क्वायर मीटर। तो आज यहाँ पर ये नोएडा का सेक्टर 15 है, यहाँ पर जो सोसाइटी के कुछ लोग हैं वो यहाँ पर जमा हुए हैं। कोई नारेबाजी वाला प्रोटेस्ट करने नहीं, कोई चीख पुकार वाला प्रोटेस्ट नहीं, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जिसमें सब कम्युनिटी के लोग अपनी यूनिटी दिखाने के लिए, एकता दिखाने के लिए कि हम सब एकजुट हैं, उसके लिए यहाँ पर जमा हुए एक छोटी सी पिकनिक का आयोजन किया गया है। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए द रेड माइक।